नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज जैसा हम लोग जो हमारा मेन मुद्दा है, कई मित्र बात करते हैं पंजाब से गाय आती हैं, दूध नहीं देती हैं और डिस्टेंस का फैक्टर होता है, क्या फैक्टर होता है, क्यों नहीं दूध देती। उसको लेके दोस्तों जो मेरी समझ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके शुरू करने के पहले दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोग पिछले कुछ समय से बहुत से मित्र थे जो कुछ एक कर करके जगह जगह हमारा यहाँ माँ डेयरी फार्म से फीड ले जाते थे और अपने पशुओं को खिलाते थे, अच्छा नतीजा ले रहे थे। तो हमें थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज रूप देने का था कि और भी कैसे, जैसे जिन पशुपालकों को, हमारे जिन मित्रों को जिनके पास कम गायें हों और जो उस फीड को पूरा पिकअप वगैरह में नहीं ले जा पा रहे हैं, उनके लिए कुछ एक मित्र हमारे आगे आए हैं। जैसे बनारस में शिव कुमार जी हैं, फौजी डेयरी फार्म है उनका, शिव कुमार जी ने फीड रखना शुरू किया है। तो मैं आगे चल के उनका अभी जिक्र कर दूंगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शिव कुमार जी का दे दूंगा, हम उनसे फीड ले सकते हैं। और उसी तरह से गोरखपुर में है रणविजय जी हैं, एक डेयरी फार्मर हैं। बिहार में भी कुछ एक मित्र हैं जो कि इस महीने के अंत से उनके पास फीड चला जाएगा। तो मैं आगे चल के जब उनके पास चला जाएगा तो उनका भी जिक्र कर दूंगा। जैसे जहाँ से हमारे मित्र जो हैं फीड का वो अपना लेके अपने पशुओं का अच्छा रख रखाव कर पाएंगे और अच्छा बेहतरी कर पाएंगे उनके प्रोडक्शन वगैरह में, परफॉर्मेंस में। तो दोस्तों मैं कई बार कह चुका हूँ कि देखें, अगर हमें अच्छा नतीजा लेना है तो हमें अच्छे सीमेंट के साथ अच्छे फीड पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो खैर दोस्तों अभी के लिए यही है मसला कि ये फीड बनारस में शिव कुमार जी के पास उपलब्ध है और मैं उनका नंबर दे रहा हूँ। और आने वाले समय में गोरखपुर में रणविजय जी के पास है। बिहार में मैं सब आगे जैसा जैसे बारी आती जाएगी मैं देता जाऊँगा। इस प्रक्रिया को हमने शुरू किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगले 2-3 महीने में अपने ईस्टर्न पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादा जिलों में हम लोग इसको उपलब्ध कराने की कोशिश कर सकें दोस्तों। तो अच्छा ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बात करते हैं अपना जो हमारा आज हमारा मेन मुद्दा है कि जैसे इधर मैं देख रहा हूँ बहुत से मित्र पंजाब से गाय वगैरह लेके आ रहे हैं, फिर वो शिकायत आती है कि गाय क्यों नहीं दूध दे रही है। फिर ये होता है कि सर आप ही गाय दे दो। तो अब मैं तो एक हूँ, मैं तो 20-25 गाय दे सकता हूँ, जिसको दे पाया, जो नहीं दे पाया वो अगले साल दे पाऊँगा। तो लेकिन ये मुद्दा वहीं खड़ा रह जाता है कि पंजाब से गाय आती है तो दूध क्यों नहीं देती है। तो देखिए दोस्तों, ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है। मैं अपने हिसाब से इसको डिस्कस करता हूँ। देखें, पहला फैक्टर जो सबसे मित्र भी जिक्र करते हैं कि वहाँ की दूरी बहुत हो जाती है। मेरे हिसाब से मुझे 3 कारण समझ में आ रहे हैं दोस्तों। पहला कारण जो ये जिक्र हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा जिक्र होता है कि दूरी बहुत ज़्यादा है और वहाँ से यहाँ आने पे मौसम का अंतर होता है, रख रखाव का अंतर हो रहा है, मौसम का अंतर हो रहा है, उससे परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो देखें दोस्तों, ये इन 3 कारणों में सबसे हल्का कारण है और मेरे हिसाब से ये कारण है ही नहीं। क्योंकि देखें, मैं कई तरह से इसको साबित जानकारी में दूंगा आपके। मैं ऐसे मित्रों को भी जान रहा हूँ जिनके पशु आए पंजाब से, उन्होंने दूध दिया, और क्यों दिया आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला कारण जो ये हो गया कि दूरी बहुत ज़्यादा है और तो ये बहुत मायने नहीं रखता दोस्तों। दूरी मायने रखती है लेकिन हफ्ते 10 दिन के लिए रखती है केवल, उसके बाद वो पशु एडजस्ट हो जाना चाहिए और दूध देना चाहिए अगर दूध देने वाला है तो दूरी का फैक्टर आप हटा दीजिए। और अब दूसरे कारण पे आ जाइए दोस्तों। देखें, जो मेरे हिसाब से एक महत्वपूर्ण कारण है वो है अब इसमें थोड़ा दूसरा जो कारण है, उसमें मैं जो गाय दे रहा है थोड़ा दोष उसका है और जो गाय ले रहा है उसका भी मतलब उसको भी समझना होगा कि देखें क्या हो रहा है कि वहाँ पे पंजाब से हमारे मित्र यहाँ से जा रहे हैं और जो वहाँ के वीडियो देख रहे हैं व्यापारियों के, वो 80,000 90,000 में आइए और 30 लीटर की प्लस की गाय लेके चले जाइए। देखिए दोस्तों, कहीं पर भी 30 लीटर प्लस की गाय 80,000 रुपये में नहीं रखी हुई है। तो अब अगर एक व्यापारी वहाँ कहता है कि 30 लीटर की गाय है, 80,000 रुपये मिल रही है, तो सभी कहेंगे। और तो जब हम 80,000 रुपये गाय लेके चलते हैं पंजाब से, तो अब मान के चलिए कि आप अपर लिमिट 25 लीटर लेके जा रहे हैं, जो कि यहाँ आगे 22 दे दे तो हमें खुश होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मतलब अगर आप समझ पा रहे हो तो ये मसला है कि हम गाय ही गलत लेके चल रहे हैं, हमें दी जा रही कह लीजिए या हम ले ही गलत रहे हैं। जब हम 80,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 22 लीटर 25 लीटर बस अपर लिमिट ही है दोस्तों। क्योंकि कोई भी 30 प्लस काऊ जो ब्रीडिंग फार्म है, पंजाब के बहुत से अपने मित्र हैं, मुझे समझ आता है अगर 30 प्लस की फर्स्ट लैक्टेशन हीफर है तो 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास दी जा रही है। तो कैसे आपको, जब ब्रीडिंग फार्म पे वो पशु 1.5 लाख का है तो आपको व्यापारी के पास 80,000 कैसे मिल सकता है।
और मेरे पास उदाहरण है दोस्तों, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे 30 प्लस समझ के लाए गया है और 22 लीटर दूध के लाले पड़े हैं, और ऐसे भी उदाहरण हैं जो 30 प्लस के पशु आए हैं और 30 प्लस दिया है। जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे सीनियर है, फार्मर हैं हरिंदर सिंह साहब, उन्होंने मेरे हिसाब से 3.5 लाख के 2 हीफर ली थी पंजाब से, और उनकी हीफर आई यहाँ पे, उन्होंने 15 दिन तक दूध दिया शुरू में 30 प्लस दोस्तों। तो ये बात गलत हो जाती है कि वहाँ से आके दूध नहीं देते और दूरी का मसला है और व्यापारी गलत देता है। आप अच्छे ढंग से जगह से लेके आइए, व्यापारी से भी लीजिए तो दूध दूह के लीजिए, 30 प्लस लेना हो 30 प्लस, जैसे आप दूह के लेने चलोगे तो वो तुरंत बात वहीं पे आ जाती है। अभी मेरे सामने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी व्यापारी का, किसी का भी, और ये सामने आया था, एक मित्र यहाँ से गए थे, उनको बोला गया 80-90 हज़ार रुपये में 30 लीटर की गाय मिल जाएगी, लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं 30 लीटर दुहाऊंगा तो ही मानूंगा, तो क्लियर हो गया कि 4,000 रुपये लीटर दी जाएगी। कहने का मतलब कि 30 लीटर गाय दूध देगी तो 1,20,000 की मिलेगी। तो देखें, हम कितना पैसा खर्च करने जा रहे हैं उससे पता चलेगा कि गाय क्या लेके आए हैं। तो जैसे हरिंदर सिंह साहब लेके आए तो उनकी गायों ने दूध दिया, लेकिन अब उनकी गायों से हमारे पास तीसरा जो मेरे हिसाब से जो समझ आता है दोस्तों, जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझ में आ रहा है वो है फीडिंग का। मतलब हरिंदर सिंह साहब के पास भी ऐसा हुआ था कि जब गाय ले आए, 8-10 दिन तक पंजाब के साथ फीड आया था गायों के साथ, वो चला तो गायों ने 10-11 दिन तक दूध दिया। उसके बाद 30 प्लस से घटते हुए मेरे हिसाब से अप्रैल वगैरह में गाय आई थी, शायद 21 लीटर पे आ गई थी जब मुझसे बात हुई। फिर यहाँ से सिंह साहब फीड ले गए थे, फिर गाय शायद 28-29 लीटर तक, 29 लीटर तक शायद वापस आई थी अप्रैल में बढ़ के। तो कहने का मतलब देखें, जो तीसरा मुद्दा आ गया, गाय भी आई, दूरी भी चल के आई, उसने दूध भी दिया, और आते आते 2 दिन के भीतर ही उसने पिकअप पकड़ लिया। 2-3 दिन के भीतर बता रहे थे सिंह साहब कि उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया था 30 प्लस, और दिया गायों ने दूध। तो दूरी का फैक्टर भी ख़त्म हो गया, गाय वहाँ से आके दूध देती ही नहीं, वो फैक्टर भी ख़त्म हो गया। अब हम अपने तीसरे मुद्दे पर आ गए कि तीसरा मुद्दा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फीडिंग नहीं करेंगे दोस्तों, देखें ये क्लियर है, मैं शुरू से कहता आया हूँ, सीमेंट सिलेंडर रखिए, सीमेंट अच्छा लगाइए, अच्छा खिलाइए, लेकिन ध्यान दीजिए, अच्छा खिलाइए, धीरे से कह के हम लोग पार हो जाते हैं। अच्छा खिलाइए, अच्छा खिलाइएगा मतलब उस साइंटिफिक फीडिंग को समझना पड़ेगा ढंग से। अगर कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छी जगह से, जैसे मैं भी फीड दे रहा हूं दोस्तों, उसको आराम से ले सकते हैं। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि जब तक अच्छी फीडिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे तब तक कोई जेनेटिक्स तैयार नहीं हो रही है। बहुत से उदाहरण है, किसी का नाम ले लेकर जिक्र करना ठीक नहीं होता है, वही सीमेंट लगाए जा रहे हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और मतलब आपका खान पान, आपका फार्म मैनेजमेंट, देखें दोस्तों, हमारे पास जैसे अभी उदाहरण है, हमने मऊ में यहाँ गाय भेजी, तो जो गाय हमारे यहाँ दूध दे रही है, जितना दूध, उससे ज़्यादा दूध जाके वहाँ दे रहे हैं पशु। हमारे यहाँ 34-35 दे रहे थे, वहाँ 39-40 पहुँचने लग रहे हैं, 39 पहुँच गई गाय। तो लेकिन उसका कारण वही है कि उनकी सेवा उसमें शामिल है। फीड यहाँ से जा रहा है, गाय गई है, और उन्होंने उसका रखरखाव बहुत अच्छा कर रखा है। खैर, उन्होंने बिल्कुल जैसे घोड़ों का पालन करते हैं, गुड्डू भाई हैं, सऊदीया में रहते हैं, उनके छोटे भाई साहब हैं आजमगढ़ में, वो उनका रखरखाव कर रहे हैं। तो आपका मैनेजमेंट, आपका फीड कैसे कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है। गाय सब दूध दे रही हैं, दूध देने लायक होंगी तो दूध देंगी दोस्तों, पंजाब से भी आएंगी तो दूध देंगी। आप किसी को साथ में लेके जाइए जो ढंग से 2-3 टाइम जेन्युइनली दूध दुहा सके दोस्तों। और अगर कहीं वहीं फार्म पे रुक के ले रहे हैं व्यापारियों के पास तो वहाँ भी करिए, लेकिन दूध दुहाए बिना मानिए नहीं, क्योंकि बिना दूध दुहाए आप आएंगे, गायों ने दूध देना नहीं है और मसला फंसना है आपका दोस्तों। तो तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि चलने में, देखें दूर से आते हैं 8-9 किलोमीटर से, थोड़ा दबाव तो पड़ता है, लेकिन वो प्राइमरी फैक्टर नहीं है। और ज़्यादातर लोगों की गाय दूध नहीं दे रही हैं, और हम लोग यही समझ रहे हैं कि दूर से आई दूध नहीं दे रही हैं। दूध देने वाली आ रही हैं, मैं यही साबित करना चाह रहा हूँ, दूध देने वाली आ रही हैं तो दूध दे रही हैं, और जब जहाँ वो पिछड़ रही हैं वो फीड में पिछड़ रही हैं। तो फिर बात वहीं आ गई दोस्तों कि हम अभी अच्छा सीमेंट लगा के अच्छी जेनेटिक्स तैयार करना चाहते हैं कि सीमेंट लगाएंगे अच्छा पशु तैयार हो जाएगा। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अच्छा पशु आ रहा है और दूध देने के बावजूद बाद में पिछड़ रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग देखें पंजाब की तरह दूध लेना है अपने गायों से, तो पंजाब की तरह फीडिंग का मादा रखना पड़ेगा आने वाले समय में हम लोगों को, कैसे भी कर लिया जाए। देखें दोस्तों, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, मतलब बहुत से, जैसे मैं कहता हूँ डेयरी कठिन है, संभल के आइए, कमर कस के आइए, तो होता है कि बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, चाहते हैं कोई ना आए। मैं हमेशा चाहता हूँ आए, और मैं वो चाहता हूँ कि जो लोग आएँ वो पीछे न जाएँ, वो आगे जाएँ। उसी तरह से दोस्तों मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, आपके फीड
ढंग का इस्तेमाल करने से मेरे फ़ायदे आएंगे। मैं इसलिए केवल नहीं कह रहा हूँ, मेरे फ़ायदे आएंगे, वो भी मेरे लिए प्राइमरी है, लेकिन आपके लिए भी ये प्राइमरी है कि केवल मेरा फ़ायदा होने से आपका नुकसान नहीं होता। और किसी भी तरह से मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जब मैं आप कहें मैं अच्छा फीड खिलाइए तो आप इसी फीड को खिलाओगे, तो ही किसी भी तरह से देखिए, मतलब जब तक जेन्युइन अच्छा फीड नहीं खिलाया जाएगा, मतलब खाना पूर्ति फीड आप खिलाओगे, किसी भी बहुत सी ब्रांडेड कंपनियां भी खाना पूर्ति फीड बन रही हैं और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छा फीड बना रही हैं। आप जब तक अच्छा फीड नहीं खिलाओगे तब तक गाड़ी आगे नहीं जाएगी। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, तो उसी प्रक्रिया में मैं बहुत दिन से बात हो रही दोस्तों, 1 साल हो गए इस बात को होते हुए कि मतलब कुछ बहुत से मित्र हैं बिहार में बहुत समय से कह रहे थे कि हमारे यहाँ सर कभी बारी आएगी क्या, बहुत दूरी है, कोई ले जाए। तो अभी मैं नाम उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, अभी इस मंथ एंड में चला जाएगा, मैं उनसे पूछ भी लूँगा कि देखें हर तरह के फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं, व्यस्तता रहती है, मैं उनसे पूछ लूँगा। आशा है कि वो भी चाहेंगे कि उनके पास से भी लोग आगे ले जाएँ, तो अगर वो चाहेंगे तो मैं उनका नाम भी जिक्र कर दूँगा। और जहाँ मैंने जिक्र किया है अभी 1-2 जिलों का, यहाँ तो जा चुका है। अभी प्रक्रिया हमने शुरू की दोस्तों, मैं इसके लिए समय निकाल रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत से ज़िलों में हम इस फीड को पहुँचा सकें। और आपके पास इससे कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन हो आप उसको बिल्कुल फॉलो करें, अगर कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है तो आप इसको फॉलो करें। और फीडिंग को भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझें जितना हम अपने सीमेन के लिए परेशान हो रहे हैं। और सीमेन के लिए भी दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, बहुत से मित्र हैं मुझसे बार बार कह रहे हैं कि सीमेन आप दे दीजिए। देखें दोस्तों, मैं सीमेन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सीमेन क्या होता है, सीमेन सिलेंडर में चाबी बंद करके रखता हूँ, एआई के समय खुलता है, कभी मैं हूँ कभी नहीं हूँ। फार्म पे भी नहीं चाहता कि हर समय कोई 2 सीमेन लेने आ रहा है, कोई 4 सीमेन लेने आ रहा है। लेकिन ये तरीका मैं उसका बता रहा हूँ, ये तरीका है कि जैसे 2-3 मित्र हैं आपस में जुड़ गए, अब आप सलोन जाएंगे, वो 100 सीमेन से कम नहीं देंगे आपको रायबरेली एबीसी सलोन से। तो 3 मित्र मिल गए, आपको डेनमार्क का सीमेन लेना है, 30 स्ट्रॉ आपने ले लिए, हो गया आपका 100 स्ट्रॉस। तो कोई एक चला गया, उसके खर्चे बांट लिए आपस में और सबने रख लिए सीमेन। कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। वर्ल्ड वाइड शायर के डॉक्टर अनिल बेरी साहब हैं, और ये जो आपका CRI का सीमेन मिल रहा है अभिषेक जी हैं, वो भी दे रहे हैं। तो जो भी सीमेन होगा वो आप डायरेक्टली बात करिए, लोग कोऑर्डिनेट करके देखें। 2-2 सीमेन देने कोई नहीं आएगा। कुछ हम लोग मित्र जैसे 6 सीमेन मांग रहे हैं डॉक्टर बेरी से, तो आप कोऑर्डिनेट करिए, 10-15 स्टॉक का रिक्वायरमेंट क्रिएट करिए, डॉक्टर साहब बिल्कुल भेजेंगे। अभिषेक से बात करिए, वो CRI का सीमेन भेजेंगे आपको। तो अभिषेक जी का नंबर भी देखता हूँ, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा इस पर। और अगर आप मांगोगे, अगर मैसेज वगैरह जो करेगा उसको मैं भेज दूंगा नंबर। अभिषेक जी से पूछ भी लूँगा कि चैनल पे कैसे जिक्र कर देना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखता हूँ। आज एक बछिया मैं आपको दिखाता हूँ, एक बछिया जो अभी इसको तो मैं दे चुका हूँ। एक मित्र है अपने सानिध्य जी, उनके पास चली जाएगी, काफ़ी अच्छी है। 35 के आसपास मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ठंडी जब पड़ी तो रुक गई है, लेकिन 30 पार करने लगी है बछिया। और यही जेनेटिक्स है दोस्तों। कोई मित्र पूछते हैं अच्छे पशु क्या पहचान है, ये जो पशु दिख रहे हैं बस ये अच्छे पशु हैं, समझ लीजिए, है ना। ये 40 भी दे सकते हैं, 30-32 देकर रह सकते हैं, 35 दे सकते हैं, उनकी अपना थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे पशु हैं, है ना। और इनका जैसी सेवा की जाए वैसा नतीजा मिलने के आशा रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इनको देखिए। ये बच्चियों को मैं दिखाता हूँ आपको। थैंक यू। यही बच्चिया है दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड शायर बीजीओ की बच्चिया है। देखें, सुपर कॉम्पैक्ट अडर है, बेहतरीन टॉप लाइन है, ऊपर से स्ट्रेट बिल्कुल से। अडर अटैचमेंट देखें, बिल्कुल पीछे से काफ़ी ऊपर से अडर अटैच्ड है, बिल्कुल फर्म अडर हैं। हम लोग कहते हैं अच्छे पशु की क्या निशानी है, ये अच्छे पशु की निशानी है। अडर कितना ऊपर है इसका, फर्स्ट लैक्टेशन की बच्चिया है, कम से कम 6.5-7 क्विंटल के बीच में होगी बाई वेट। ये इसकी लेंथ अच्छी है, हाइट अच्छी है, प्लेसिंग वगैरह बेहतरीन है। 35 की मैं इसे ऐसा कर रहा हूँ, सारे पशु ने थोड़ा दूध कम किया है, उसके बावजूद भी ये बढ़ के 30 पहुँच गई है। अच्छी है काफ़ी, इतना दूध दे लेना है इसने 35 के आसपास। तो अच्छी बच्ची है पहले ब्यात में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।